नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते और एक अहम खबर के साथ हम आपको मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला बताने जा रहे हैं जहां प्रदेश सरकार की भी नहीं चल रही है। वैध की आड़ में नदियों के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। इनके गुर्गे तमंचे के दम पर ग्राम पंचायत की सड़कों को तबाह कर रहे हैं, तो कभी नदी की धारा को रोककर बाकायदा सड़क भी बना रहे हैं, जिसे ग्रामीण खुली आंखों से चुपचाप देखने को मजबूर है। बता दें, अवैध खनन और परिवहन का पूरा खेल प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, जबकि सीएम ने अपने तेवर दिखाते हुए माफियाओं पर लगाम कसने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं कहां पर किस तरह अवैध खनन और परिवहन का खेल प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, इस खास रिपोर्ट में। नदियों के अस्तित्व पर गहराता संकट, नहीं थम रहा वंशिका ग्रुप का अवैध खनन। रॉयल्टी कहेंगी और लोडिंग कहेंगी, जांच कार्रवाई पर उठने लगे सवालिया निशान। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। शहडोल जिले की नदियों में इन दिनों वंशिका ग्रुप ताबड़तोड़ अवैध उत्खनन कर रहा है और नदी नालों के स्वरूप बिगाड़ने से पीछे नहीं हट रहा है। साथ ही ग्रुप लीज के माध्यम से वैध की आड़ में 3 सैकड़ा ट्रकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर रेत बेच रहा है, जहां सोने के भाव रेत बिक रही है, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये कारोबार तब फल फूल रहा है जब सूबे के मुखिया अवैध कारोबार पर पूरी तरह से विराम लगाने के लिए संकल्पित है। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले ही खनन किया जा रहा है। कंपनी ने बरसात में बिना अनुमति के खनन और परिवहन कर सरकार को करोड़ों के राजस्व में सेंध लगा दी है, जिससे लगता है कि जिले की 70% आबादी बिन पानी के सून हो जाएगी। वहीं मामले में ठेकेदार अलग आरोप लगा रहे हैं, नेताओं का अलग कहना है। कलेक्टर साहब ने तो रेत के मामले में बोलने से भी पल्ला झाड़ लिया। जिले में प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा अवैध खनन और परिवहन प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है, जिससे साफ होता है कि प्रशासन की सहायता से ही कंपनी अवैध खनन का खेल चला रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन को रोकने के लिए लोगों ने सड़क पर उतरना अब शुरू कर दिया है और प्रशासन को अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए लगातार जगा रही है। लेकिन प्रशासन नदी में हो रही जीवों की निर्मम हत्या और पर्यावरण को प्रदूषित होते हुए चुपचाप देख रहा है, जिससे प्रशासन सवालों के घेरे में है। शहडोल से साधना न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से अवैध खनन जो है वो प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता मोहम्मद मुनीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीर, क्या है ये पूरा ही मामला? क्या प्रशासन की देखरेख में ये पूरा ही जो अवैध उत्खनन का काम है फल फूल रहा है? जी वर्षा, मैं आपको बता दूं कि शहडोल आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ 70% आबादी जो है किसानी, खेती किसानी पे निर्भर है। ये रेत की कंपनी विगत वर्षों से जो रेत का खनन का ठेका लिया हुआ है, इन्होंने नदी के साथ साथ आसपास के जो सहयोगी नाले हैं उनपे भी इन खनन चालू कर दिया है, जिससे क्या है कि नदी में जल स्तर जो है नीचे चला जा रहा है और आने वाली ग्रीष्म ऋतु में यकीनन किसानों को जो इससे नुकसान होगा। और मानसून सत्र में यहाँ कंपनी ने जो है इतना ताबड़तोड़ खनन किया हुआ है, जिससे जलीय जंतु की न जाने कितने जंतुओं की, जीवों की हत्या हो चुकी होगी। प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदूषण विभाग है, माइनिंग विभाग है, कलेक्टर की निगरानी में जो है इनको काम करना है, लेकिन कलेक्टर साहब इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जैसे साधना न्यूज ने ये सारी चीजों को जो है लेके अवगत कराया कलेक्टर साहब को कि यहाँ खनन चल रहा है, इस जगह में रॉयल्टी कट रही है, ये लीज के से हटके खनन हो रहा है, लेकिन किसी में इस मामले में संज्ञान लेने को, सुनने को तैयार नहीं कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब का साफ कहना है कि रेत के अलावा जो है बाकी मामले हैं, आप बताइए। जी मोहम्मद, क्या लगता है आपको, कभी ग्रामीणों ने शिकायत की है वहां पर कलेक्टर से? तो क्यों कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जब इस तरह का, क्योंकि हमने देखा है सीएम शिवराज सिंह चौहान भी माफियाओं के खिलाफ एकदम सख्त हो गए हैं, उनके सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अधिकारियों में जो है वो डर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी।
वर्षा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है पोड़ी। वहां पे ग्रामीणों का जो है सतत जो है आंदोलन सड़क पे बैठ के चल रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन जाके जो अनशनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको ही धमकाता है और कंपनी का साथ देता है। उनका आरोप है, उन्होंने टेंट लगा के बाकायदा धरना प्रदर्शन किया। हमने फुटेज भेजी है, साधना ने प्रमुखता से चलाया भी है, हमने अधिकारियों को भी कराया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं और ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। और अभी मैं बात करूं हाल की ही, तो अभी 2 बजे जो है कांग्रेस का जो है 1 घंटे का चक्का जाम था सांकेतिक, ये अवैध उत्खनन को लेके। और प्रशासन सब कुछ जान रहा है, लेकिन स्थिति जो है शिवराज सिंह जी मोहम्मद, आवाज नहीं आ रही है आप तक, आपकी हमारे पास। तो मोहम्मद मुनीर से हमारा संपर्क अभी फिलहाल टूट गया है। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें, शहडोल में प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा जो अवैध उत्खनन का काम है वो चल रहा है। वंशिका ग्रुप जो है कई सालों से अवैध उत्खनन कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए जैतपुर से विधायक मनीषा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। द्वारा डायल की। तो आपको बता दें, शहडोल में अवैध उत्खनन जो है वो जोरों से चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। साधना न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और जिस तरह से हमारे संवाददाता से हमने बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि आज दोपहर 2 बजे सांकेतिक तौर पर चक्का जाम वहां पर किया गया ताकि इसके खिलाफ जो अवैध उत्खनन है उसको रोका जा सके। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। वहीं कलेक्टर भी जो है वो भी इस मामले में बोलने से कुछ बोल नहीं रहे इस पूरे ही मामले पर। और एक बार फिर मनीषा सिंह विधायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी हेलो जी, मेरा साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अवैध उत्खनन है जोरों पर चल रहा है, क्या आपको जानकारी है इसकी? नहीं, कहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है आप बताएं। शहडोल में वंशिका ग्रुप एक कंपनी है, वो कई सालों से वहाँ पर अवैध उत्खनन कर रही है और कलेक्टर भी इस मामले पे बोल नहीं रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? शहडोल जिले में। शहडोल जिले में कई ऐसे खदान है, कई जगह खदान है, तो कहाँ पर हो रहा है? पर्टिकुलर कहाँ पर हो रहा है आप बताइए। तो क्या आपको वहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई करवाएंगे। तो क्या लगता है आपको, मतलब जानकारी नहीं है? आप वहाँ की विधायक है तो आपको जानकारी क्यों नहीं है इस चीज की? नहीं, जानकारी मुझे है, लेकिन आप बताइए। आपने सवाल किया है ना कि शहडोल मतलब कहाँ पर? शहडोल जिले में किस खदान पर किस नदी पर हो रहा है विधायक? वंशिका ग्रुप चला रहा है ये पूरा ही। वाली बात नहीं है, वंशिका ग्रुप वाली बात नहीं है। आप पर्टिकुलर बताइए मनीषा जी, हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है? जी मनीषा जी, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हम मुनीष जी, मनीषा जी पूछ रही हैं कि कहां पर ये पूरा ही मामला है, तो आप एक बार उन्हें विस्तार से बताइए क्योंकि वो वहां की विधायक है लेकिन उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। माननीय विधायक महोदय के क्षेत्र में ही जैतपुर के आगे कुनुक नदी और ये सारी जगह जो है गतिविधियां अवैध खनन की चल रही है। माननीय को फोन लगाया गया कई बार विधायक जी को, इनका फोन रिसीव नहीं होता है। और इसी तरह से जैतपुर के पूरे मतलब जो पूरा एक एरिया है जैतपुर, 3 तहसील बोला जाता है, मैक्सिमम लोग जो है काम कर रहे हैं अवैध खनन। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। समाचार पत्रों में प्रकाशित है विधायक महोदय। उनको जहाँ विधायक महोदय, मैं आपको जानकारी दे दूं कि समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित हुई खबरों हैं। हमारे पास फोटो वीडियो हैं। और बटली घाट जो आपका एरिया आता है विधानसभा, बटली घाट जो है, मेरे पास फुटेज है, हमने साधना को दी है। करना चाहती, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती। बटली घाट में मैडम उसने बटली घाट की बात बता दूं, आपका विधानसभा क्षेत्र है बटली, उसमें सड़क बना ली है नदी पे। हेलो।
तो देखिए विधायक ने यहाँ पर सीधे सीधे कुछ भी जवाब नहीं दिया है, उन्होंने सीधे हमारा फोन काट दिया। इससे लगता है कि बिल्कुल प्रशासन के नाक के नीचे ये खेल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो बोल नहीं रहे हैं। मोहम्मद मुनीर, क्या आपने कभी विधायक से जाकर बात की या किसी से शिकायत की है, जनप्रतिनिधि से? विधायक के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जी, इनको अवैध खनन के बारे में अवगत कराया गया है। मीडिया ने अलग अलग बैनर में, खाली साधना नहीं, साधना के अलावा बाकी बैनरों ने, बड़े बड़े बैनरों ने, छोटे छोटे बैनरों ने, लोकल पत्रकारों ने और स्थानीय लोगों ने अवगत कराया है कि मैडम यहाँ अवैध खनन चल रहा है, ऐसा हो रहा है। जानकारी दी कि किसानों की जो मतलब पानी की समस्या जो है, ये नाला जो है उसकी प्यास हो जाता है, वो नाले के ऊपर जो है उसकी रेत जो है निकाल ली जा रही है और उसपे टीपी दिखाई जा रही है, लीज की दिखाई जा रही है कि वो फला जगह से है, मतलब लीज कहीं की, खनन कहीं का। इसे कहीं ना कहीं जो है मतलब रेत जो है तस्करी ही कहलाएगी। वंशिका ग्रुप को इतनी छूट देना। बिल्कुल मोहम्मद, हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में कई, जैसे कि विधायक ने ही बोला है कि कई जगहों पर ऐसे जो अवैध उत्खनन, मतलब ऐसी नदियां हैं, तो क्या वहां पर इस तरह का अवैध उत्खनन चल रहा है जो विधायक को जानकारी ही नहीं है? मैं आपको बता दूं वर्षा कि जैतपुर जो विधानसभा है, जैतपुर थाना अंतर्गत, मोहम्मद, हम आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ जी। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है आपसे। शहडोल जिले में एक वंशिका ग्रुप नाम की कंपनी है, वो अवैध उत्खनन कर रही है और कई सालों से ये चला आ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस मामले से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? देखिए, क्या है कि ये शहडोल जिले में अवैध उत्खनन का जो कार्य चल रहा है, उसमें संगठन और भाजपा का संगठन और सत्ता दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व है। यहाँ जो है भाजपा की सत्ता जब से आई है, भाजपा संगठन के जो मुखिया है शहडोल जिले के, उन्होंने अपने मंडल कमंडल पूरे अधिकारियों को एक एक जगह अवैध खनन के लिए लगा दिया है और पूरी तरीके से 52 लाख रुपए जो है तो पर डे पेमेंट वंशिका को कर रहे हैं और पूरे ठेका जिले में भाजपा संगठन के मुखिया ले चुके हैं। और इसका जो है कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करते चली आ रही है और फिर भी प्रशासन जो है तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा के लोगों का और सत्ता के संगठन के लोगों का और सत्ता के लोगों का, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस जिले में जिस तरीके से अवैध खनन चल रहा है, यहाँ के एसपी और कलेक्टर का तबादला तत्काल करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से ये लोग लिप्त हैं। ये मेरा सीधा आरोप है इनके ऊपर, और अगर नहीं है लिप्त तो मैं इनको चुनौती देता हूँ कि इस जिले में तत्काल अवैध उत्खनन क्यों नहीं बंद हो रहा है। लेकिन यहाँ बंद न करके जो अवैध उत्खनन का काम करता है उनको शरण दिया जाता है और जो अवैध उत्खनन का विरोध करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का धमकी देते हैं प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन मैं जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा ऐसा कोई कारोबार नहीं है। मैं खुली चुनौती इन प्रशासनिक अधिकारियों को देता हूँ कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करके बताएं। मैं अवैध उत्खनन के खिलाफ लड़ रहा हूँ और लगातार लड़ता रहूंगा। और अभी मैं पदयात्रा 25 किलोमीटर का हड़हा सोन घाट से कलेक्टर कार्यालय तक का करूंगा, इस बात के लिए कि मेरे ज्ञापन देने के बाद भी कलेक्टर महोदय कोई अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगा रहे हैं। पूरे थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है। प्रदीप जी, हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद मुनीर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संवाददाता, मोहम्मद, आप सवाल करिए कांग्रेस, क्योंकि कह रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लगातार वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या आपके सवाल है इस पूरे ही मामले पर? और मैं आपको बता दूं कि ये प्रदीप सिंह जी हैं, लगातार जो है अवैध उत्खनन की जानकारी जो है पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से देते आए हैं। हमने कवरेज भी किया है, साधना जी खबरों को चलाया हुआ है। और जिस जगह की बात विधायक मनीषा सिंह कर रही थी, जैतपुर विधायक, ये उसी क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने हड़हा जो नाम लिया, हड़हा एक जगह है जहां नदी में अवैध उत्खनन हो रहा है, ये भी जगह जो है मनीषा सिंह विधायक के क्षेत्र में आती है। तो ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह से ये प्रदीप सिंह बता पाएंगे कि किन किन नदियों में
उत्खनन हो रहा है। इनको ये जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको जानकारी है, ठीक है। ये सब जानकारी जो है मीडिया तक आ रही है, मीडिया ने समाचार छापना चालू कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है। जी गौतम। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से हमारे साथ विधायक जुड़ी हुई थी, उन्होंने तो हमारा फोन कट कर दिया, उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, तो क्या लगता है आपको कितनी जगहों पर ऐसा जो अवैध उत्खनन का काम धड़ल्ले से जारी है वहां पर और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहडोल जिले में जितनी भी सोन नदी के घाट है, चाहे वो रोहनिया घाट हो, चाहे वो नवलपुर घाट हो, चाहे लालपुर घाट हो, चाहे भटला घाट हो, चाहे हड़हा घाट हो, चाहे जरवाई घाट हो, सारे घाटों में अवैध उत्खनन चल रहा है। और जहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो वहां भी इन लोगों के द्वारा अवैध खेल इस तरह से खेला जा रहा है कि एक रॉयल्टी कटती है, उस रॉयल्टी का टाइम 1.5 घंटे दूरी के आधार पर ये टाइम लिमिट ले लेते हैं और उस 1.5 घंटे में एक गाड़ी बैठ जाता है, 2 गाड़ी अवैध जाता है उसी रॉयल्टी पे। इस तरीके से रॉयल्टी की चोरी भी कर रहे हैं। और जहाँ हरा घाट हो गया, जरवाई घाट हो गया, लालपुर घाट हो गया, जहाँ का ठेका ही नहीं हुआ है, जहाँ पूरी तरीके से अवैध खदान है, वहाँ तो खुला हम इधर तो भाजपा संगठन के लोग अपने हाथ में लेके चला रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि भाजपा अगर कहती है और भाजपा विधायक अगर कहते हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं है क्या, तो सत्ता जो संगठन में बैठे लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले सीएम साहब क्यों नहीं अध्यक्ष पद से हटा देते हैं ऐसे लोगों को जो अवैध कारोबार में लिप्त हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अवैध कारोबार में शामिल होने का एक अड्डा बन गया है भाजपा संगठन। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए, और मोहम्मद मुनीर आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, शहडोल से हम आपको बता रहे हैं जहां पर रेत का अवैध उत्खनन जो है वो जोरों से चल रहा है, और हमने विधायक से भी जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने साधना न्यूज ने संपर्क किया लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस मामले पर बोलने से बच रही हैं, और इससे यह भी साफ होता है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये चल रहा है, प्रशासन को जानकारी है लेकिन तब भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिए हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे कि अगर माफिया कहीं पे भी सक्रिय हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्यों यहां पर जो अधिकारी हैं उनमें डर नहीं है, विधायक जो हैं वो भी बिल्कुल मामले से पल्ला झाड़ रही हैं। तो देखना होगा कि क्या कार्रवाई अब की जाती है इस पूरे ही मामले पर।